ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, बच्चे नाम से ही घबरा जाते हैं। मैम इतनी सारी रिएक्शंस है, नेम रिएक्शंस है, इतने सारे ट्रेंड्स है, हर एलिमेंट का अलग प्रॉपर्टी, हर ग्रुप का एक अलग ट्रेंड, हर नेम रिएक्शन का अलग रिएजेंट। बट गाइस, तुम बायो में भी तो इतने सारे कॉन्सेप्ट याद करते हो। जब वहां पे तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, वहां पे तुम घबराते नहीं हो, तो केमिस्ट्री के नाम सुनते ही क्यों घबरा जाते हो? एक्चुअली ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। केमिस्ट्री इज एज इजी एज योर बायोलॉजी। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो वो ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स है केमिस्ट्री के, जो तुम्हारे नीट एग्जाम को क्रैक करने में बहुत हेल्प करेंगे। यस, बस दो चीजें याद रखनी है कि अगर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में एक्सेल करना है तो स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग मेमोरी पावर, ये दोनों चाहिए होगा। और ये तुम लोग बायो से सीखते हुए आ रहे हो। यस, चलो आज के लेक्चर में हम समझेंगे हाउ टू मास्टर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर योर नीट एग्जाम। सो welcome back to NEET Eye Contact guys. My name is Kriti. I am your chemistry educator. आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको हेल्प करेगी आपके नीट एग्जाम के लिए। चलिए, हमें पता है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं नीट के बारे में कि केमिस्ट्री के वी हैव 180 मार्क्स, राइट। पहले क्या हुआ था, कुछ समय के लिए 50 क्वेश्चंस आ गए थे बिकॉज नाउ दे हैव 5 ऑप्शन क्वेश्चन इन देम, बट नाउ अगेन द पैटर्न हैज चेंज। और ये एक्चुअली आई थिंक एनटीए का ना एक इशारा था कि जैसे पहले कोविड टाइम से पहले पेपर आता था ना, अब वही पेपर आएगा विद दोस 45 क्वेश्चंस। सो केमिस्ट्री वी हैव 180 मार्क्स इन नीट। एंड अगर उसमें हम स्पेसिफिकली बात करें फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, इट्स बेसिकली प्योर कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड मेमोरी बेस्ड, राइट। और उसके लिए एक राइट अप्रोच होगी। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस के लिए जो हमारी राइट अप्रोच होगी इज टू मास्टर विद एक्यूरेसी। आपको एक्यूरेसी को हमेशा समझना है रादर देन अटेम्प्टिंग मोर क्वेश्चंस। हाई एक्यूरेसी एंड लेस नेगेटिव मार्क्स। कई बच्चे हमेशा से क्लास में आके कंप्लेन करते थे कि मैम बहुत सिली मिस्टेक्स हो गई, मैम नेगेटिव हो गया। वो सिली मिस्टेक्स जो लाने वाला सब्जेक्ट था वो था फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बट कई बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री में भी काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, उनकी कैलकुलेशन पावर स्ट्रांग होती है। बट जिसकी नहीं होती है उसको क्या करना है, उसको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पे ही ध्यान देना है। आप लोगों को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को ही स्ट्रांग करना है बाय मेमोरी एंड इमेजिनेशन। सो अगर बात करें कि व्हाई इज केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट इन नीट, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बात हमारी लाइव सेशंस में भी काफ़ी उठी है कि ये जो तीनों सब्जेक्ट है ना नीट के, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, सोनाली मैम बहुत अच्छे से बताती है। बायोलॉजी नीट क्रैक करवाती है, केमिस्ट्री रैंक बूस्ट करवाती है और फिजिक्स कॉलेज तक पहुंचाती है। यस, केमिस्ट्री आपके लिए एक रैंक बूस्टर सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, 160 प्लस स्कोर कर सकते हो और अपना नीट का स्कोर बूस्ट कर सकते हो। सो इट्स इजी टू स्कोर। अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती नहीं है केमिस्ट्री में, बिकॉज आप बायो से उसे काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक कर पाते हो। सो इट्स इजी टू स्कोर इफ कॉन्सेप्ट एंड मेमोरी बोथ आर बीइंग बैलेंस। वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी है, वहाँ पे मेमोरी भी है। केमिस्ट्री इज ऑफन द रैंक बूस्टर प्रोग्राम, जिसमें हमारे पास 15 टू 20 क्वेश्चंस है ऑर्गेनिक के, और वो हमेशा ही आते हैं। नीट वाले सबसे ज़्यादा फोकस ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस पे हमेशा करेंगे। मतलब फिजिकल इनऑर्गेनिक का पोर्शन चेंज हो सकता है, बट ऑर्गेनिक विल रिमेन द सेम, 15 टू 20। 10 टू 15 क्वेश्चंस हमारे इनऑर्गेनिक के रहते हैं। आगे जाके मैं आपको टॉपिक्स भी बताऊंगी कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर योर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। बट पहले थोड़ा बहुत उसकी स्ट्रैटेजीज को समझ लेते हैं। सो हाउ टू अप्रोच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्रोच मतलब उसका एक बेस्ट अप्रोच देखना है, यहां पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी फर्स्ट, अंडरस्टैंड एवरी रिएक्शन मेंशन। एक सच्चाई बताऊं, एनसीईआरटी तो है ही है, बट जो तुम्हारे लिखे गए क्लास नोट्स होंगे ना, वो तुम्हारे लिए बेस्ट वे है ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए।
एनसीईआरटी में भी कुछ रिएक्शंस कम है जो हमारा नीट का सिलेबस में है। सो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है विद योर क्लास नोट्स, यस, विद योर क्लास नोट्स। क्लास नोट्स में, एंड हाँ, एक्यूरेट क्लास नोट्स, अच्छे क्लास नोट्स, एक अच्छे टीचर से बनाए हुए क्लास नोट्स, उसको ध्यान देना है। मैकेनिज्म डू मैटर। पहले तक हम बच्चों को बोलते थे कि नहीं मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, मैकेनिज्म इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अगर मैकेनिज्म एक बार समझ गए तो उसकी सारी रिएक्शन बन जाती है। यू कैन क्रैक ईच एंड एवरी रिएक्शन। तो आपको मैकेनिज्म को मेमोराइज नहीं करना है, आपको याद नहीं करना है, आपको क्या करना है, एक बार उसको समझ लेना है कि कैसे क्या अप्रोच हो रहा है, किस तरफ एरो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जा रहे हैं, कौन सी स्पीशी उठ के किसके साथ जुड़ रही है। अगर एक बार समझ गए ना तो आगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। We have to focus on the chapter like we have the GOC which is an introduction chapter। अगर हम बात करें वो हमारा एक introductory chapter है for organic chemistry, और वहीं से आप लोगों का बेस भी बनता है। It's a base chapter जहाँ से आपका रिएक्शंस के प्रति या फिर जितने भी ऑर्गेनिक है उसके लिए आपका बेस बनता है। रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम्ड रिएक्शन, IUPAC बाय यूजिंग द फ्लो चार्ट्स। क्या होता है, हर चैप्टर में हमारे पास भी कुछ ऐसे फ्लो चार्ट्स है जिसको आप एट द एंड ऑफ चैप्टर समझ सकते हैं कि जैसे कौन सा रिएजेंट कौन कौन सी रिएक्शन करा रहा है, किस तरह की रिएक्शन में क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि हम यहाँ पे नेम रिएक्शन से पढ़ा रहे हैं, पेपर में नेम रिएक्शन से नहीं आएगा। इट वोंट बी लाइक अ नेम रिएक्शन की स्टीफन रिएक्शन का ये रिएजेंट डाला अब बताओ, इट वोंट बी देयर। देयर विल बी अ चेन रिएक्शन क्वेश्चंस फॉर ऑर्गेनिक जहाँ पे 3 से 4 रिएजेंट गिवन होंगे और आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको नाम पे फोकस करना है, बट व्हाट इज द रिएजेंट यूज, पर्पस इज using that name you have to remember the reagent and the condition. So I'm giving you one hint, using name to remember reagent and उसकी condition। ओके, वो कंडीशन पे ध्यान देना है। मूविंग ऑन, अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑर्गेनिक के, तो GOC तो हमारा महारथी है, वो तो हमारे सबसे ऊपर आने ही वाला है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें भी 2 पार्ट में हम जब मैं जब पढ़ाती हूँ तो नीट और जेई में बेसिक्स तो सेम ही रहता है। दोनों पार्ट में हम कैसे कवर करते हैं, वी डिवाइड इनटू GOC 1 एंड GOC 2। GOC 1 इज बेसिकली अबाउट द IUPAC nomenclature, isomerism। GOC part 2 is all about the electromeric effects like inductive effect, resonance, hyperconjugation and its application in form of acidic and basic strength and aromaticity। तो उससे रिलेटेड हमारा कॉन्सेप्ट रहते हैं। GOC को 2 पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाती हूँ एक्चुअली। मुझे वो एक इजी अप्रोच लगता है 2 पार्ट में पढ़ाना, और उसको एक बेसिकली एक सेग्रीगेशन मिल जाता है। हाइड्रोकार्बन इज लाइक अ मिनिएचर फॉर द रिएक्शन कवर्ड इन क्लास 12। सच बोलूं तो हाइड्रोकार्बन एक मिनिएचर फॉर्म है, 11th का मिनिएचर है, जो क्लास 12 में जितनी भी रिएक्शन होने वाली है ना वो सब रिएक्शन उसमें ज्यादातर होती है। हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स, हेलोरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, क्लास 12th में तो सारे अपने ये चैप्टर्स आ ही जाते हैं। नेम्ड रिएक्शन, बेसिकली ऑल द रिएक्शंस इन ऑल दीज चैप्टर। नॉट टू फॉरगेट बायोमॉलिक्यूल्स गाइस, यस, ये चैप्टर ये भी भूल गए और तुम भी भूल जाते हो, तुम्हें भी नहीं भूलना है। बायोमॉलिक्यूल काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें काफी चीजें हैं, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स है, जिसका 1 से 2 क्वेश्चन तो आएगा। और वो पता है क्या है, फ्री का क्वेश्चन है, इट्स अ फ्री क्वेश्चन, तुम्हें सिर्फ याद है और तुम्हें आंसर मार्क करना है, कोई उसमें अलग कॉन्सेप्ट खेल लेने वाला है वो। सो बायोमॉलिक्यूल्स, डू नॉट फॉरगेट अबाउट द बायोमॉलिक्यूल्स। इफ यू टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओ माय गॉड, दैट्स द लव ऑफ केमिस्ट्री, मुझे तो बहुत पसंद है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। हाँ, एनसीईआरटी के केस, इनऑर्गेनिक के केस में मैं फॉर श्योर बोलूंगी कि एनसीईआरटी इज द गॉड ऑफ इनऑर्गेनिक, जहाँ पे वो बेस भी बना रही है, जहाँ से वो क्वेश्चन भी दे रही है, तो एनसीईआरटी तो फॉलो करना ही करना है। प्लस योर क्लास नोट्स, मैं हमेशा लिखूंगी योर क्लास नोट्स आर एज इम्पॉर्टेंट as any other book, not to take any kind of reference book guys, again and again I'll repeat, not to take any theory part from the reference book। आप कोई भी थ्योरी पार्ट किसी और रेफरेंस बुक से नहीं पढ़ेंगे, नहीं जरूरत होती है। आपके अच्छे क्लास नोट्स और एनसीईआरटी सफिशिएंट है आपकी थ्योरी बनाने के लिए।
मेमोरी बेस्ड है, सम हैव लॉजिक्स, कुछ कुछ मतलब जैसे रीजनिंग है हमारी, जैसे पीरियोडिक टेबल में काफी ज्यादा रीजनिंग दे रखी है हर ट्रेंड के लिए। फोकसिंग ऑन द पीरियोडिक ट्रेंड्स, एक्सेप्शंस एंड ब्लॉक केमिस्ट्री, नॉट टू फॉरगेट द चैप्टर दैट इज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। वी हैव आवर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। हाई यील्ड इनऑर्गेनिक टॉपिक्स की बात करें तो पीरियोडिक टेबल तो एक बेस चैप्टर है, वो सिर्फ बेस बना रहा है। हमारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एफ ब्लॉक, इसमें से भी एस ब्लॉक हमारा है नहीं एक्चुअली, और पी ब्लॉक के भी ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 भी नहीं है, राइट। 15 to 18 है डीएनएफ, क्योंकि इसी चक्कर में क्या हुआ, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के वो 2 ग्रुप हटे हैं, डी एंड एफ ब्लॉक के ज्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं, जैसे KMnO4, K2, Cr2O7 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं इसमें बात करूँ तो दे प्ले अराउंड ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये ज्यादातर इसी पे खेलते हैं। मैक्स टू मैक्स पूछा जाएगा तो मतलब KMnO4 कॉमन कंपाउंड्स, K2 Cr2O7, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो भूल के कभी मत छोड़ देना, और बहुत बढ़िया चैप्टर है यार, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर आई वुड से। न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू बिल्डिंग ऑफ योर कॉन्सेप्ट, न्यू टॉपिक्स एंड द इंटरेस्टिंग वन। हाइड्रोजन एनवायरमेंट केमिस्ट्री वो एक ऐसे साइड किक्स है जिसके बिना काम भी नहीं चलेगा, और हाँ जिसके साथ रह के बर्डन भी बहुत होने वाला है, तो बट हाँ इट्स इम्पॉर्टेंट। मेटलर्जी भी इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट नाउ डेज, आती भी नहीं है। वाओ, क्वालिटेटिव, मुझसे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़े या नहीं पढ़े। एक सोल्यूशन बताती हूँ, अगर तुम पूरे 2 साल क्वालिटेटिव एनालिसिस को 4 to 5 टाइम्स पढ़ चुके हो, देन इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट इन योर नीट एग्जाम। अदर देन लास्ट में पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है। सो फॉर दैट आपको कम से कम 4 से 5 बार ही पढ़नी पड़ेगी, 4 to 5 टाइम आपको रीड करनी पड़ेगी, तभी जाके इसका अच्छा इम्पैक्ट होगा, तभी जाके आप याद रखोगे कॉन्सेप्ट को, तभी जाके उसका फायदा होगा। अदरवाइज लास्ट में सोच रहे हो तो छोड़ ही देना, बेटर यू फोकस ऑन अदर कॉन्सेप्ट्स, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। And what will be the tip for myself from my end? What should I give the tip for the inorganic? Is to revise NCERT 3 to 4 times. आपको 3 से 4 बार पढ़नी पड़ेगी. Use mnemonics and some remembering reaction. अपने खुद के mnemonics बनाओ. Instead of taking mnemonics from a teacher, आप खुद के mnemonics बना सकते हैं. Mark all exception in your NCERT. मतलब जो तुम्हें लग रहा है कि exceptions है, उसको एक अलग जगह exception book बना लो. राइट इट डाउन एज एक्सेप्शन बुक और उसको पढ़ते रहो, ठीक है। यूज वन लाइनर नोटबुक्स फॉर लास्ट मिनट रिविजन, एक एक लाइन के जो तुमने नोट्स बनाए हैं उसको प्रेफर कर सकते हो। बेसिकली दिस इज आर शॉर्ट नोट्स कम इन प्ले। प्रैक्टिस असर्शन, रीजनिंग एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि इनऑर्गेनिक के जितने भी तुम अगर पैटर्न देखोगे तो नीट में जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वो असर्शन और रीजनिंग के बेस पे क्वेश्चन पूछ रहा है इनऑर्गेनिक के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवाइजिंग रेगुलरली एंड प्रैक्टिसिंग डेली। ये फैक्टर तो तुम नॉट जस्ट फॉर केमिस्ट्री, फॉर एवरी अदर सब्जेक्ट यू हैव टू फॉलो। आप लोगों को सभी के लिए फॉलो करना चाहिए, रिवाइज करते रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ आपको चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए। आई होप this video helped you for understanding how to deal with organic and inorganic. ब्यूटीफुल से कॉन्सेप्ट को आपको छोड़ना नहीं है, एंड हाँ नीट क्रैक करना है तो इन दोनों चीज़ों पे फोकस रहेगा, राइट। चलिए, थैंक यू फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको मुझसे बात करनी है, वर्षा मैम से बात करनी है, किसी और आई क्वांटा के टीचर से बात करनी है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर 9667069483 and you can follow us on Instagram neat.iquanta. Thank you everyone, have a good day.